जय हिंद दोस्तों, मैं सरोज कुमार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ मुकेश सर हैं जो 1275 में दरोगा बने हैं। तो सर से हम लोग जानेंगे कि सर का बुक लिस्ट क्या था, सर का स्ट्रेटजी क्या था और सर किस तरह से तैयारी करते हैं। तो सर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सरोज जी। सर अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैंने 10वीं तक की पढ़ाई जो अपने गांव से ही किया हूँ अच्छा अच्छा। और ग्रेजुएशन मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा से हिस्ट्री ऑनर्स से किया हूँ। ओके सर। सर ये बताइएगा आपका ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ था? मेरा 2020 में कंप्लीट अच्छा, हुआ है। 2020 में कंप्लीट हुआ है। जी। तो आप सर दरोगा की तैयारी कब से शुरू कर दिए थे? बीए फर्स्ट पार्ट में ही थे तो देखे आसपास के जो सीनियर सब थे वो अच्छा। कर रहे थे अच्छा से पढ़ाई, तो हम भी साथ में जुट गए थे तैयारी ओके करने में। ओके ओके। सर आप क्या केवल दरोगा का तैयारी करते थे और अदर एग्जाम का भी तैयारी करते थे आप? बीपीएससी का करते थे अच्छा, और बीपीएससी साथ में करते थे। दरभंगा। ओ, तो सर ये बताइए कि दरोगा का पहला एग्जाम आप कौन सा दिए हैं? पहला अटेम्प्ट आपका कौन सा दरोगा का एग्जाम था? पहला 64 पोस्ट एक्साइज ऐसा वाला जो था। अच्छा अच्छा, उसमें दो फाइनल? फाइनल नहीं हुआ, पीटी निकला उस समय अच्छा चूंकि तैयारी थोड़ा सा, अच्छा और अच्छा। 1 नंबर से मेंस छूट गया था अच्छा, एक जिसके नंबर से मेन छूट गया जी। था। तो बहुत डिमोटिवेट भी हो गए सर उस समय तो आप? हाँ, थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है बट तैयारी में लगे रहना है, अच्छा से लगा रहा तो हम्म। 1275 आया उसके बाद, तो इसमें अच्छा। हो गया फाइनल रूप से। ओ, ये बताइएगा कि आप किस किस बुक लिस्ट को फॉलो करते थे? मैं जब पढ़ना स्टार्ट किया तो रेलवे का स्पीडी से पढ़ना स्टार्ट किया, उसको अच्छा पूरा अच्छा से पढ़ा क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाइज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें पूछा हुआ है अच्छा पूरा अच्छा अच्छा। रेलवे का। तो उसको अच्छा से, क्योंकि वहीं से शुरुआत किया जाता है क्योंकि हम्म, ऑब्जेक्टिव में है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको अच्छा से स्टडी किया, पूरा पढ़ा। फिर लुसेंट अच्छा लुसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अच्छा दोनों लुसेंट। अच्छा से किया। उसके बाद अच्छा तैयारी हो गया, उसके बाद अच्छा, बाकी तो करेंट सब रहता है। तो करंट अफेयर का कौन सा बुक सर पढ़े थे आप? करंट का स्पीडी पढ़े थे। अच्छा, स्पीडी पढ़े हाँ। थे आप, है ना? क्या सर आप घटना चक्र भी पढ़े थे? घटना चक्र घटना चक्र तो पढ़े थे, उसका जो अच्छा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन आता है अच्छा और अच्छा सेट प्रीवियस। सेट प्रैक्टिस में दिया रहता है वो अच्छा अच्छा प्रीवियस ईयर अच्छा वाला। अच्छा। तो वो जो तो एक बार देख ही लेना है क्योंकि अच्छा आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरह से पढ़ना है, अच्छा किस तरह अच्छा। का क्वेश्चन आता है। हाँ, प्रीवियस ईयर से। जी बिल्कुल। अच्छा बिल्कुल सर। सर ये बताइएगा कि आप कोचिंग भी कहीं किए थे क्या? जी, हम ज्ञान बिंदु हॉस्टल में रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो वहीं शुरू से तैयारी करते थे? शुरू से तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा कमज़ोर था, फैमिली अच्छा बैकग्राउंड, तो हम मधुबनी में ही, चूँकि अच्छा, उतना मधुबनी में रहते थे। अमाउंट नहीं रहता था, तो फिर 2022 में देखे तो 2022 में गए पटना, अच्छा फिर ज्ञान बिंदु हॉस्टल ज्वाइन किए वहाँ पे। अच्छा अच्छा उसके बाद सर के संरक्षण में पढ़ाई किए, अच्छा 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 तो 1275 में फाइनली रूप से सेलेक्ट हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर ये बताइएगा कि लुसेंट पढ़े आप जी। और ये रेलवे समान ज्ञान है, हुँ। मतलब जीके और जीएस का आता है, दोनों का आता है, जी, साइंस का जी। भी आता है और जीके के लिए भी आता जी, है। सर। और घटना चक्र प्रीवियस ईयर, हाँ, हाँ। है ना? घटना चक्र करंट अफेयर के लिए आप बता रहे हैं कि ये स्पीडी पढ़े हैं हाँ, आप। हाँ। अच्छा तो सर 3-4 बुक जो बोलते हैं जैसे हम्म, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लुसेंट, जैसे जैसे रेलवे एसपीडी और ज्ञान बिंदु का क्वेश्चन बैंक एक आता है। अच्छा वो 4 बुक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा 4 अच्छा बुक ही पढ़िए, ज़्यादा इधर-उधर भटकने का बात नहीं है, 4 बुक अच्छा अच्छा पढ़िए और करंट के लिए एसपीडी पढ़िए। अच्छा। बाकी मैथ रीजनिंग का अपना देख लीजिएगा, मैथ रीजनिंग कोई सर ये बताइए कि मैथ रीजनिंग मतलब पीटी में भी रहता है या खाली मेंस में रहेगा? मेंस के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा? पीटी में तो 5 क्वेश्चन रहता है मैथ हाँ। का, और मेंस में जो है सो रीजनिंग और मैथ दोनों मिला के लगभग 25 25 से 30 रहता है। अच्छा अच्छा। तो उस हिसाब से मैथ रीजनिंग अपना आप शुरू से पढ़ते पढ़ते रहिए। सर मैथ कहाँ से पढ़ना चाहिए? मतलब कौन सा बुक लिस्ट हो मैथ के लिए? प्रैक्टिस मैथ का कैसे करना चाहिए? मैथ का प्रीवियस ईयर भी बना लीजिएगा ना अच्छा से, अच्छा। प्रीवियस ईयर पे अच्छा से फोकस करके, क्योंकि ऐसे मैथ देख लीजिएगा किस हम्म हिसाब से पूछता है, उतना नॉर्मली ज़्यादा हाँ हार्ड हाँ। नहीं रहता है दरोगा का। अच्छा और अच्छा रीजनिंग भी उसी टाइप में पूछता है, अच्छा तो कोई अच्छा। भी टीचर, सब टीचर अच्छे हैं मैथ का, तो हम्म जिसे आप पढ़ते हैं पहले से हम्म। उससे पढ़िए, मतलब हो सकता है। बेसिक जो मैथ है आप वो कर हाँ, लीजिए, हाँ, और जो बिल्कुल। जो मैथ का पैटर्न है दरोगा में बार बार वो मैथ पूछ रहा है तो हाँ, हाँ, बस वही उसको रहता है। कर लेना है ना, प्रीवियस ईयर को जी, वहां जी, से बिल्कुल। कंप्लीट हो जाएगा मैथ और जी, रीजनिंग दोनों, बिल्कुल। है ना? ये वाला वैकेंसी है, जी, उसके लिए जी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नए हैं, कभी वो हुँ, दरोगा का एग्जाम नहीं दिए हैं, जी। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो किस तरह से तैयारी करें कि ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में दरोगा बन जाए? जी, पहले तो उनको क्वेश्चन बैंक देखना चाहिए अच्छा कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बैंक, साथ में लुसेंट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। अच्छा हाँ, और अच्छा। बाकी रेलवे का एसपीडी जो आता है जैसे वो पढ़िए, और एसपीडी करंट अफेयर्स का। अच्छा, स्पीडी करंट हाँ, अफेयर। सर ये जो प्रीवियस ईयर बता रहे, प्रीवियस ईयर कौन सा बुक सही रहेगा? प्रीवियस ईयर ज्ञान बिंदु का भी आता है, द अच्छा प्लेटफॉर्म का भी आता अच्छा है, अच्छा अच्छा। तो दोनों ठीक है। दोनों ठीक है, जो अच्छा लगे ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अच्छा। सर ये बताइए कि जो पुराने लड़के हैं जो बार बार मेरिट में बाहर हो रहे हैं, जी, क्योंकि आप भी एक बार मेरिट मेरिट में नहीं, आप तो मेंस में एक बार बाहर हुए हैं और एक नंबर से बाहर हुए हैं, जी, जी। तो आपको एक्सपीरियंस है कि किस तरह से वहां से
लोग को मतलब फिर अच्छे से तैयारी करना चाहिए, क्या कमियां रह जाती, क्या सुधार करना चाहिए, तो वो पुराने लड़कों के लिए क्या बोलेंगे जो बार बार छट रहे हैं एग्जाम में, जी बिल्कुल, ये मेरिट में बाहर हो रहे हैं? उसका ये है कि कोई होता हुआ क्वेश्चन जो गलती होता है हाँ। कंफ्यूजन की वजह से, हम्म। तो उस पे ये मेन फोकस रहना चाहिए कि रिवीजन हो बार बार, अच्छा क्योंकि उसमें आसान क्वेश्चन सब ज्यादातर गलती कर देता है, अच्छा अच्छा। जिसकी वजह से बाहर हो जाता है 1-2 नंबर बिल्कुल से। बिल्कुल सही। तो आप रिवीजन कर दिए, सैटरडे सैटरडे कम से कम सप्ताह में 2 दिन जितना पढ़े हैं सप्ताह में उसका अच्छा। अच्छा से रिवीजन करिए, हम्म। तो बिल्कुल 1-2 नंबर से जो छूट रहे हैं या 3 नंबर अच्छा से भी अच्छा वो मैनेज हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, अच्छा अच्छा। क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए, रटा जाना चाहिए। बिल्कुल सर। सर ये बताइए कि प्रैक्टिस सेट कितना जरूरी है एग्जाम के लिए? ये तो सरोज जी और बहुत ज़रूरी है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सप्ताह अच्छा में कम से कम 3-4 दिन तो लगाइए ही, अच्छा चाहे एग्ज़ाम रहे ना रहे, स्टार्टिंग अच्छा से लगाते जाइए प्रैक्टिस से, अच्छा क्योंकि अच्छा। उसमें ये पता चलता है ना कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। या कहीं लास्ट में ऑप्शन नहीं देखे, नहीं लिखा रहता है, हम्म, उसमें नहीं नहीं दिखता है और ऑप्शन मार देता है ये या बी बिल्कुल कुछ भी। बिल्कुल तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल सर। प्रैक्टिस सेट किसका लेना चाहिए, कौन सा प्रकाशन सही रहेगा? प्रैक्टिस सेट मार्केट में तो जैसे बहुत सारा प्रकाशन है। जी, तो 3-4 प्रकाशन है, जैसे ज्ञान बिंदु का हो गया, हम्म, द प्लेटफ़ॉर्म, एडुटेरिया अच्छा अच्छा और बाकी जो भी मिले आपको अच्छा। स्टार्टिंग से मारते, चूँकि ऐसा है जो एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं है, हाँ आएगा लेकिन वैकेंसी। हम्म। तो स्टार्टिंग में अभी जो निकला है उसको लगाइए, उसमें हम्म देखिए कितना नंबर आ रहा है, उस हिसाब से अपना मेहनत करके स्कोर समझिए इसमें 60 आ रहा है तो अगला में हम्म, कैसे 62 करें, फिर बिल्कुल 65 कैसे करें, उस हिसाब से कहाँ गलती हुआ है उसको नोट डाउन करें, कि क्या गलती नहीं होना चाहिए हम्म, था, इस पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सर। सर ये बताइए कि जो नए लड़के हैं जी। तो उनको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए? नए लड़के को तो ऐसे पहले तो उसको पढ़ाई ज़रूरी है, अच्छा तो अच्छा। जब वैकेंसी आ जाए, जब फॉर्म फिलअप कर लें, उसके हम्म। बाद से प्रैक्टिस सेट लगाएँ। अच्छा पहले अच्छा। जो क्वेश्चन आंसर है ना, हम्म। लुसेंट हो या हाँ जीके हाँ। जीएस, इसका तो जीके थ्योरी जी वाला जो पोर्शन है। हाँ, उसको पहले अच्छा से पढ़ लें, उसके बाद लगाएँ सेट। थ्योरी वाला पोर्शन पढ़े और क्वेश्चन लगाए, मतलब हाँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जी, है उसके ना? हाँ, उसके बाद ही मिक्स क्वेश्चन लगाए, मतलब प्रैक्टिस सेट लगाए। जी, जी। बिल्कुल सर। और जो पुराने लड़के हैं? पुराने लड़के वही जो 2-3 नंबर से फेल हो रहे हैं हाँ या हाँ, मेरिट से उनको बाहर। प्रैक्टिस सेट कितना मदद करेगा अभी? अभी से लगाना चाहिए या उनको भी अभी थ्योरी पर ध्यान देना चाहिए? उनको दोनों चीज़ करना चाहिए। अच्छा। सप्ताह में जैसे 2 दिन सेट प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, 2 या 3 दिन, हम्म, बाकी दिन रिवीजन, चूँकि उन वो पूरा पढ़े रहते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उनको ज़्यादा पढ़ने में मेहनत नहीं लगता है, बिल्कुल तो वो सर। सिर्फ़ रिवीजन होगा उनका। अच्छा, उनका रिवीजन होगा और प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उनका हो जाएगा काम, है ना जी, सर? बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि लोग खुद को मोटिवेट कैसे रखें, क्योंकि फेल होते हैं बार बार मेरिट से, जो बाहर हो रहे हैं, मान लो पुराने लड़के हैं, कुछ नंबर से बाहर, कोई फिजिकल में बाहर हो जाता है, तो जी, आप भी एक बार फाइनल, मतलब आप भी एक बार मेंस में बाहर हुए हैं, जी, जी। तो मोटिवेट कैसे रहे खुद को लोग? मतलब देखिए कि अपना बैकग्राउंड क्या है और मैं जिस चीज़ के लिए हम्म पढ़ा हूँ, वो हम्म सक्सेस हो पाता है कि नहीं। हम्म, जैसे सब मतलब हाँ मैक्सिमम लोग नौकरी के लिए ही पढ़ते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल सर। अब जब वही नहीं हो पाया, तो फिर पढ़ाई किस काम का? तो बिल्कुल इसीलिए फ़ोकस रहना चाहिए कि एकदम हम किस काम के लिए आए हैं, बिल्कुल तो सर। वही होना चाहिए बस। बिल्कुल सर। मतलब तैयारी में लगे रहना चाहिए। डिमोटिवेट हो रहे हैं तो देखिए कि हम अब तो मतलब मेरिट में बाहर हो रहे हैं, यानी कि हम मतलब आगे हैं, बहुत लोगों से आगे हैं। जी, ये जी, बहुत लोगों से बिल्कुल। पीटी नहीं निकलता है, पीटी निकलता मेंस नहीं निकलता है, हाँ, तो जो पढ़ाई मेरिट तो में बाहर वही। हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा और मेहनत करेंगे तो हो ही जाएगा ना। जी, बिल्कुल सरोज जी। और बिल्कुल। बाकी उसको छोड़ना नहीं है, पढ़ाई लगातार हाँ, करने देना है, लगातार होना। डिमोटिवेट नहीं होना है हाँ, ना? होना तो है ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे जो नया या पुराने छात्र हैं उनके लिए, कि बस आप पढ़ते रहिए, बिल्कुल सर। अपना बैकग्राउंड देख के। क्योंकि हम्म हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे तो बहुत तरह से लोग बोल रहा था, या हम्म जो विद्यार्थी और साथ में ही थे, कि अभी हम्म, नौकरी बहुत मुश्किल है। इस बिल्कुल। ज़माने में नौकरी हम्म, करना एकदम, बहुत सारा विद्यार्थी तैयारी बिल्कुल करता है, बिल्कुल सर। सीनियर भी तैयारी करता है, तो हम्म नौकरी एकदम मुश्किल है। लेकिन हम्म, मुश्किल नहीं है, मुश्किल बिल्कुल तो सर। कुछ भी नहीं है। हम्म, आप बस तैयारी आपका होना चाहिए। अब देखिए बिल्कुल फर्स्ट सर। अटेम्प्ट में मेरा हो गया, बिल्कुल सर। तो आप लोग भी अच्छा से तैयारी कीजिए। आपको हम्म, एक विश्वास होना चाहिए अंदर में कि हो बिल्कुल जाना सर। है, तो हो जाएगा एकदम। बिलीव बिल्कुल के साथ एकदम तैयारी कीजिए। बिल्कुल सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद दोस्तों।